श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्मदालभ्यान, रुक्मांगदार्जुन, वसिष्ठ, विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं 25वां अध्याय, तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष प्रवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद हो जाता है। अब मैं बतलाता हूँ कि किस गुण से कैसा कैसा स्वभाव बनता है। तुम सावधानी से सुनो। सत्व गुण की वृत्तियाँ हैं शम, मन, संयम, दम, इंद्रिय निग्रह, तितिक्षा, सहिष्णुता, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, पाप करने में स्वाभाविक संकोच, आत्मरति, दान, विनय और सरलता आदि। रजोगुण की वृत्तियाँ इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, असंतोष, ऐंठ या अकड़, देवताओं से धन आदि की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्ध आदि के लिए मद जनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठपूर्वक उद्योग करना आदि। तमोगुण की वृत्तियां हैं क्रोध, असहिष्णुता, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता आदि। इस प्रकार क्रम से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की अधिकांश वृत्तियों का पृथक पृथक वर्णन किया गया। अब उनके मेल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन सुनो। उद्धव जी, मैं हूँ और ये मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। जिन मन, शब्द आदि विषय, इंद्रियों, प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है, वह सब के सब सात्विक, राजस और तामस हैं। जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है, तब उसे सत्वगुण से श्रद्धा और रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। ये भी गुणों का मिश्रण ही है। जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और स्वधर्म चरण में अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए। मानसिक शांति और जितेंद्रियता आदि गुणों से सत्वगुणी पुरुष की, कामना आदि से रजोगुण की पुरुष की और क्रोध, हिंसा आदि से तमोगुणी पुरुष की पहचान करें। पुरुष हो चाहे स्त्री, जब वह निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करें, तब उसे सत्वगुणी जानना चाहिए। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुणी है, और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करें, उसे तमोगुणी समझना चाहिए। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है। उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। सत्व गुण प्रकाशक, निर्मल और शांत है। जिस समय वह रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है। रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है। उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, उस समय मनुष्य दुख, कर्म, यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है। तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान। उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की मूर्ता। जब वह बढ़कर सत्वगुण और रजोगुण को दबा लेता है, तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है, शोक मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है अथवा निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर पड़ रहता है। जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हों, देह निर्भय हो और मन में आसक्ति ना हो, तब सत्वगुण की वृद्धि समझनी चाहिए। सत्वगुण मेरी प्राप्ति का साधन है। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल, ज्ञानेंद्रियां असंतुष्ट, कर्मेंद्रियां विकार युक्त, मन भ्रांत और शरीर अस्वस्थ हो जाए, तब समझना चाहिए कि रजोगुण जोर पकड़ रहा है।
जब चित्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द आदि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए और खिन्न होकर लीन होने लगे, मन सूना सा हो जाए तथा ज्ञान और विषाद की वृद्धि हो, तब समझना चाहिए कि तमोगुण वृद्धि पर है। उद्धव जी, सत्वगुण के बढ़ने पर देवताओं का, रजोगुण के बढ़ने पर असुर का और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। वृत्तियों में भी क्रमशः सत्वादि गुणों की अधिकता होने पर देवत्व, असुरत्व और राक्षसत्व प्रधान प्रवृत्ति अथवा मोह की प्रधानता हो जाती है। सत्वगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्नावस्था और तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था होती है। तुरीय इन तीनों में एक सा व्याप्त रहता है, वही शुद्ध और एक रस आत्मा है। तुरीय अवस्था का अर्थ है जो इन सबसे अलग हो, इसलिए भगवान ये सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण इसलिए समझा रहे हैं जिससे इन गुणों से जो हमारा संबंध है हम उससे अपने आप को भिन्न समझ सकें। ठीक है, आगे पढ़ते लिखा है, वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सत्वगुण के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर के लोकों में जाता है। तमोगुण से जीवों को वृक्ष आदि पर्यंत अधोगति प्राप्त होती है और रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलता है। जिसकी मृत्यु सत्वगुणों की वृद्धि के समय होती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय होती है उसे मनुष्य लोक मिलता है और जो तमोगुण की वृद्धि के समय मरता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत हैं, जीवन मुक्त हो गए हैं, उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती है। जो इन तीनों से अलग हो गए हैं उनको मेरी प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान ने बताया। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके, धर्म का आचरण करें, भगवान ने बताया, समर्पित करके अथवा या फिर निष्काम भाव से किया जाता है तब वह सात्विक होता है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना नहीं रहती, जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है वह राजसिक है। यहाँ क्या बताया था, जिसमें जो मेरे लिए किया जाता है निष्काम भाव से वह सात्विक होता है, सबसे ऊपर होता है इसका अर्थ है। और जो किसी इच्छा से किया जाता है वह राजसिक होता है। और जिस कर्म में किसी को सताने अथवा दिखाने आदि का भाव रहता है वह तामसिक होता है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है। उसको कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक है। इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसको निर्गुण ज्ञान कहते हैं। तीनों से अलग है ये, सत्वगुण, रजोगुण और तमस से तीनों से अलग है। वन में रहना सात्विक निवास है, गांव में रहना राजस है और जुआ घर में रहना तामसिक है। तीनों कैटेगरीज बता रहे हैं भगवान, और इन सबसे बढ़कर मेरे मंदिर में रहना निर्गुण निवास है। जो भगवान वाला है उसके लिए निर्गुण शब्द का प्रयोग है। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है, रागंध होकर कर्म करने वाला राजसिक है और पूर्वापर विचार से रहित होकर करने वाला तामसिक है। इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार के कर्म करता है वह निर्गुण करता है। यहाँ अहंकार का जो अर्थ है वो अनन्य है, केवल भगवान में होना चाहिए, इसका अर्थ है। ठीक है, संसार में ना रखकर भगवान में रखकर, भगवान की शरण में आकर। आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है, कर्म विषयक श्रद्धा राजस है और जो श्रद्धा अधर्म में होती है वह तामस है, तथा मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वह निर्गुण श्रद्धा है। आरोग्यदायक, पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है। रसेंद्रिय को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से युक्त आहार राजस है तथा दुखदायी और अपवित्र आहार तामस है। अंतर्मुखता से, आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है। बहिर्मुखता से, विषयों से प्राप्त होने वाला राजस है तथा अज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामस है। और जो सुख मुझसे मिलता है वह तो गुणातीत और अपराकृत है, वो गुणों से अतीत है इन सबसे और अपराकृत है। ये वो इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आता है, इसलिए उसको निर्गुण कह सकते हैं। उद्धव जी, द्रव्य, वस्तु, देश, स्थान, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव, मनुष्य, तिर्यक आदि शरीर और निष्ठा सभी त्रिगुणात्मिक हैं। ये सब इन्हीं तीनों के अंडर में आता है। सत्वगुण, रजस गुण या फिर तमस गुण के कैटेगरी के अंदर आएगा ये सब। नर रत्न पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव हैं सभी गुणमय हैं। भगवान ने बताया जितने भी प्रकृति के हैं, माया की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या हैं, गुणमय हैं, वो सब गुणों के अंदर आती हैं। सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण, और ये केवल माया ही दे सकते हैं, माया के अंदर की सारी चीज़ दे सकते हैं। स्वर्ग, नरक और जो
रसातल वाले जो नीचे के हैं और जो ऊपर महज अंतप लोक हैं, सत्य लोक तक भी, वो सब गुणमय हैं। वह चाहे नेत्रादि इंद्रियों से अनुभव किए हुए हों, शस्त्रों के द्वारा लोक लोकांतरों के संबंध में सुने गए हों, अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए हों, वो भी सब गुणमय हैं। चाहे नेत्र इंद्रियों से अनुभव किए हों, जितनी भी आपने चीज़ें देखी हैं वो सभी गुणमयी हैं। शास्त्रों के द्वारा लोक लोकांतर के संबंध में सुने गए हों, या फिर पढ़ के सुने हों, या इंद्रियों से देखे हों, या बुद्धि से सोचे हों, भगवान ने बताया वो सभी गुणमय हैं, वो सब गुणों के अंडर में आते हैं। जीव को जितनी भी योनियाँ अथवा गतियाँ प्राप्त होती हैं, वह सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती हैं। हे सौम्य, सब के सब गुण चित्त से ही संबंध रखते हैं, इसलिए जीव उन्हें अनायास ही जीत सकता है। जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिश्चित हो जाता है और अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त कर लेता है। मोक्ष जो है वो मैंने पहले ही बताया कि 5 तरीके के होते हैं: सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और साक्षी। ये मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसी शरीर में तत्व ज्ञान और उसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुषों को गुणों की आसक्ति हटाकर जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है, सब ये जितने भी गुणों वाले कैटेगराइजेशन पढ़े, इन सब से हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्वगुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले। भगवान ने बताया कि सत्वगुण वाले काम करो और उनको रजोगुण और तमोगुण पर विजय प्राप्त करो। जो गलत कर्म है या फिर जो नॉर्मल लोग करते हैं उसको दबाओ अच्छे कर्मों से, और फिर अच्छे कर्मों को भी छोड़ दो और भगवान का भजन करो केवल। ये बताया है इसमें। पढ़ते हैं फिर से इसको। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्वगुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुणों को जीत ले, इंद्रियों को वश में कर ले और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए। आसक्ति को लेश मात्र भी ना रहने दे। योग युक्ति से चित्त वृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्वगुण पर भी विजय प्राप्त कर ले। यहाँ लिखा है सत्वगुण को भी फिर त्याग दे। किससे? योग से। और चित्त वृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता द्वारा सत्वगुण पर ही विजय प्राप्त कर ले। इस कारण से सत्वगुण को भी छोड़ दे। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर फिर गुणों से मुक्त हो जाए। जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है। जीव लिंग शरीर अपनी उपाधि जीवत्व से तथा अंतःकरण में उदय होने वाली सत्वादी गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्म की अनुभूति से एकत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है और वह फिर बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय में नहीं जाता। उसको जो यहाँ लिखा है ना, मुक्त होकर, तो जब वो जीव मुक्त होता है, माया के उसके जो जितने भी ये लिंग शरीर हैं, जो माया के मन बुद्धि और वो सब होते हैं, वो सब छूट जाते हैं और उसको दिव्य मन बुद्धि मिलते हैं। जैसे हमने भगवत गीता में भी देखा है कि अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी, तब भगवान को देख पाया था। तो भगवान की जो भी चीज़ें होती हैं वो ये माया के प्रकृति वाले जो गुण हैं उनसे हट कर होती हैं। अगर भगवान को देखना है तो उसके लिए दिव्य आँखें चाहिए होंगी, तभी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगला अध्याय पढ़ेंगे अगली वीडियो में, 26वां अध्याय, पुरुरवा की वैराग्योक्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।